अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वो लोग जो हमारी खुशी से जलते हैं, आपकी ज़ुबान में उनको हासिद कहते हैं, पर कुछ हासिद ऐसे होते हैं कि जो ज़िंदगी का सारा सुकून और सुख गारत कर देते हैं। और सारा इल्ज़ाम अगर उनको देना चाहें तो दिया भी जा सकता है, पर माफ़ कीजिएगा, कुछ कुछ गलती हमारी अपनी भी होती है जो हम उनकी बात सुनते हैं और उस पर एतबार करते हैं। हसद करने वाला, आपसे जलने वाला, आपका बदख्वाह, आपका बुरा चाहने वाला कभी आपका हमदर्द तो हो नहीं सकता। हाल ही में एक साहब ने डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन की भी मतलब एक वर्स्ट होने वाली सूरत में, शादी का तीसरा उनका महीना है और वो कहते हैं कि मैं इस कदर अजियत में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, रोज़ मरता हूँ रोज़ जीता हूँ, कभी कभी दिल चाहता है कि ख़ुदकुशी कर लूँ। हुआ ये कि शादी वाले दिन, अल्लाह न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन सोचिए कि अगर किसी के साथ ऐसा हो तो क्या सिर्फ यही सोचने का एक तरीका है। स्टेज पे बैठे थे, दोस्त इनके आ रहे थे, रिश्तेदार भी आ रहे होते हैं। अच्छा, जो गांव और पेरिफेरी के लोग होते हैं इनमें आमतौर पर सलामी देने के लिए बड़े आते हैं। जो आपके हम उम्र होते हैं वो सलामी नहीं देते और आके आपको मुबारक भी नहीं देते। वो आपकी जवानी की कोई गलती कोताही उसका तज़किरा करेंगे, आपको टॉन्ट मारेंगे, उस मौके पे भी वो आपको खुशी देने के रवादार नहीं होते। और ये जो तकलीफ़ दे सूरत होती है, यहाँ से आपको अंदाज़ा करना होता है कि लोग, ये ऐसे लोग या लोगियाँ, यानी ख़वातीन भी हो सकती हैं, मर्द भी हो सकते हैं। तो इसने उनसे कहा कि ये जिससे तुम शादी कर रहे हो ये पहले मेरी रही है। अच्छा, ये जुमला कह के उसने उसकी आंख में आंख नहीं डाली, उसके कान में कहा और करके वहाँ से निकल गया। अब आप सोचिए, कहाँ की शादी, कहाँ की खुशी और कहाँ का आपकी एक्साइटमेंट। उसने वापस घर आके उस खातून से नहीं पूछा कि क्या तुम उसको जानती हो, मुमकिन है जानती हो, मुमकिन है ना जानती हो। आप उसका इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। अच्छा, एक चीज़ जो कभी हम उस पर गौर ही नहीं करते, अगर वो उसको जान पहचान रही या मंगनी भी रही हो तो इसका मतलब ये है कि ही गॉट रिजेक्टेड। इसने किया या इसके पेरेंट्स ने किया, तो रिजेक्टेड माल को छोड़ के आपके पास आई है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये तो आप पॉजिटिव सेंस ले रहे हैं, वैसे बाय द वे इसमें से कोई नेगेटिव सेंस भी निकलती है। अगर उसके ताल्लुकात थे और वो फेयर था तो वो कर लेता, नहीं हुआ। किस्मत, कुदरत, बख्त में ये लड़की उसके नसीब में नहीं थी तो नहीं मिली। अब हसरत का मारा हुआ, हसद का मारा हुआ आपके कानों, और इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने माँ बाप से बात करता। ये इंकिशाफ आप पे किया, क्यों किया? इसलिए किया कि आप शादी से इनकार कर दें? नहीं, ये होता तो पहले आपको बताता। अगर आपका सिंसियर होता, मुखलस होता तो पहले बताता। नहीं बताया, किसी के कान में भी नहीं निकाला। आज आपके कान में उस वक्त निकाल रहा जब आप निकाह हो चुका और रुखसी होने वाली। तो इसका मतलब है ये झूठा है अव्वल नंबर का, दूसरा हासिद है, तीसरा आपको खुश नहीं देखना चाहता, और चौथा वो आपको बाद में फेस भी नहीं करेगा। आप उससे अगर रोकते, बुलाते, कहते तो, और जब ज़रा दब के नहीं कहते, ज़ोर से कहते कि तुम क्या कह के जा रहे हो, उसके भी तो बड़े छोटे वहाँ होंगे ना। आपको फ़ौरन रब्ता करके वहीं क्लियर करना चाहिए था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ये ले आए हैं शादी की खुशी ज़ीरो, लड़की का वजूद। अच्छा, उस बेचारी को जो पूछा होता तो वो भी आपको बता देती, वो भी नहीं किया। तो काइंडली कभी ऐसा लड़के या लड़की के साथ हो तो ये जो ज़िंदगी है अपने कज़नों के हाथों वो बिल्कुल बर्बाद ना कीजिए। ये एक तो कानों का कच्चा होना होता है, दूसरा अगर थोड़ा सा बंदा उसका एनालिसिस कर ले तो भी इस तरह की सूरत हाल में अब ये जो कई महीने हैं आपके बर्बाद उसने कर दिए, हत्ता के सलामी भी नहीं दी, लेकिन आपकी सलामती लेके चला गया
और इसको ज़िंदगी की बर्बादी का नुक्ता आगाज़ नहीं बनना चाहिए था। वो जो होता है ना गार्बेज, सुना उसको फेंक दिया। लड़की निकाह पे आपके साथ आमादा हुई, निकाह आपके साथ हुआ, अगर आप पाकीज़ा फितरत है तो इंशाल्लाह वो भी पाकीज़ा फितरत होगी, क्योंकि पाकीज़ा लोगों को पाकीज़ा लड़कियां मिलती हैं। ओके जनाब, साथ साथ मैं कुछ कमेंट्स और लेता जाऊं। मीराब कहती हैं कि सर आपकी वीडियो देख के पता चला कि डिप्रेशन कितनी बुरी बला है। कुछ माह पहले मेरी कज़न की डेथ हुई है, अब हमें समझ आ रहा है कि उसको डिप्रेशन थी जिस तौर पे उसका बिहेवियर था। सर जी मैं कैसे, ये सुरैया हैं, सर जी मैं कैसे अपने शौहर को अपने दिल के करीब लाऊं और कैसे उनसे दिल से अपने लिए नफ़रत को ख़त्म करूं। बेटा ये कोशिश अभी उस तौर पे ना कीजिए, ये देखें कि ये नफ़रत पैदा क्यों हुई, उस वजह को, उस जहर को वहाँ से निकालिए तो होपफुली कुछ बेहतरी होगी। मिसेज़ आबदा कहती हैं सर मेरे शौहर कानों के बहुत कच्चे हैं, सबकी बातों में आ जाते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं, मेरा भी नुकसान करते हैं, हमें खुशी ही नसीब नहीं होती, कोई ना कोई बात उनके कानों में ऐसी आती है जिसका मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं होता। और ये शीरी हैं मेरे शौहर की वजह से और उनकी बहनों की बातों की वजह से मैं बहुत तंग हूँ, मैं क्या करूँ। कभी मेरा दिल चाहता है उनकी बहनों की मैं इतनी लड़ाई करूँ, बेइज्जती करूँ कि उन्हें दोबारा ये ज़रूरत ना हो। बेटा ये मत कीजिएगा, उनकी अम्मा की या बहनों की बेइज्जती करोगे तो अपनी बेइज्जती करोगे और इसका बहुत शदीद रद्दमल होता है। गेंद पे मारें तो वो आपकी कुव्वत से ज़्यादा के साथ उछलती है और फिर आपके साथ भी यही होगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।